मंगा लीजिए, एक कप मंगा लीजिए। हे प्रभु, आज संभाल लेना। देखो पिछली बार डिवीजन गड़बड़ा गया था। नहीं मतलब गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। बस इस बार डिवीजन संभाल लेना प्लीज। देखो मैं एक पैर पे खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उजागर राम दूत अतुलित बल धाम। अरे नहीं है कपड़े, जाओ। अरे कपड़े लेने नहीं आए, अपना हिसाब लेने आए। दे दूंगा भाई, दे दूंगा। अब जाओ, मुझे पूजा करने दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित। कब दोगे? खुला था कब? एक मिनट प्रभु। देखो भाई, ना तो तुम्हारे पैसे मारने का मेरा कोई इरादा है और ना ही तुम्हें इस तरह तरसाने में मुझे कोई सुख मिलता है। बात बस इतनी सी है कि ये इतनी सी तनख्वाह और इतने सारे खर्चे हो जाती है देर सवेर, पर अब तुम्हारा इंतजार बस खत्म ही समझो। कहे कौन लॉटरी पाटरी लगी है का? अभी लगी नहीं है पर लग ही गई समझ लो। अच्छा, आज रिजल्ट है मेरा एमए का। यहां रिजल्ट लग गया और वहां मैं बन जाऊंगा प्रोफेसर। क्या? प्रोफेसर झंडू। प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर महीपत बब्रू वाहन। बस नौकरी मिलते ही तुम्हारा अगला पिछला सब चुका दूंगा, सच। पर अब चले जाओ, मुझे पूजा करने तो। देखो हनुमान चालीसा बीच में नहीं छोड़ते। हाँ? हे प्रभु, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण। ईश्वर भाई, ईश्वर भाई। कौन? महीपत, क्या बात है? वो मेरा मरा? कौन मरा? नहीं, कोई मरा नहीं ईश्वर भाई। हाँ, मेरा 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 रिजल्ट आ गया ईश्वर भाई, एमए का रिजल्ट। अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। हाँ ईश्वर भाई। हाँ हाँ, तो फिर क्या मैं पास हो गया ईश्वर भाई? वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो अच्छी खबर है। जी जी ईश्वर भाई। तो भाई मेरे पास भी एक खबर है तुम्हारे लिए। जी बैठ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ईश्वर भाई, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे हो? तुमने एमए पास किया है कि नहीं? हाँ ईश्वर भाई। हाँ, किया है ना? जी। अरे तुम अब कनिष्ठ नहीं रहे, अब तुम मेरे सामने भी बैठ सकते हो। बैठो बैठो। ईश्वर भाई। तो चाय मंगाए? नहीं, चलो ठीक है। भाई बात यह है कि कल ट्रस्टियों की मीटिंग हुई थी। हाँ। तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने भी कहा। हाँ आगे बोलिए ईश्वर भाई। कि रिजल्ट आने वाला है। हाँ
सारे ट्रस्टियों ने तुम्हारी तारीफ की। अच्छा ईश्वर भाई, सब आपका आशीर्वाद है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? सब आपका आशीर्वाद है ईश्वर भाई। नहीं वो तो है, पर ये नहीं, आपने सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्रेरणा भी दी है मुझे। और अब ये तरक्की बिना बोले मेरे मन की बात जान ली ईश्वर भाई। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ईश्वर भाई। अब वैसे आपने जो कुछ भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। बस एक बार मुझे भी बता देते। किस बारे में? यही मेरी तनख्वाह कितनी? ओह, तनख्वाह ना? हाँ ईश्वर भाई। तो वो क्या है, तुम्हारा हिसाब कर लिया है, हाँ? 1 तारीख को आके ले जाना। हिसाब क्या मतलब? मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? तो अब तक तुम क्या समझ रहे थे, हाँ? देखो भाई, ये एक आदर्शवादी संस्था है? और एक एमए पास को इतनी छोटी सी पोस्ट, ना 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 ना, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और फिर काम भी कितना कम है, और ऊपर से फंड की दिक्कत। वाह रे आदर्शवाद। कोई आदर्शवाद नहीं है ईश्वर भाई, कंजूसी है ये। कितनी अजीब बात है ना ईश्वर भाई। उच्च शिक्षा प्राप्त करके इंसान की जिंदगी में तरक्की हो जाती है, और मैं डिग्री मिली तो वो भी 3rd डिवीजन। सोचता हूं कि इसीलिए गांव छोड़ के शहर आया था। ना कोई ठौर ना ठिकाना, सर पे छत नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी ईश्वर भाई। और ये सब करके फायदा क्या हुआ? एक डिग्री मिली तो नौकरी छिन गई। गांव में बताया कि नहीं, हाँ? उन लोगों को कितना अच्छा लगेगा है कि उनका बेटा एमए पास हो गया है, एमए पास है। पहले ही खबर कर दी थी कि रिजल्ट आने वाला है। वो ठहरे सीधे साधे लोग, उन्हें क्या फर्क पड़ता है 1st क्लास है 3rd क्लास है। उनके लिए तो एमए। अपने जाति का पहला एमए हो, बड़े खुश है। कल ही तार आया है, गांव बुलाया अभिनंदन करने के लिए। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ? तो फिर जा रहे हो ना गांव? सोच तो रहा था जाने के लिए, पर अब सोचता हूं नई नौकरी मिल जाए फिर जाऊंगा। तो आगे का क्या सोचा है, हाँ? सोचना क्या है ईश्वर भाई, अर्जियां भेजूंगा, एक एक करके हर एक कॉलेज को भेजूंगा। किताबें और नोट्स बेचकर स्टैंप वगैरह का खर्चा तो निकल ही आएगा। अब तो नाम के आगे सूंड लगनी चाहिए, प्रोफेसर महिपत बब्रुवाहन। हाँ। ये मशहूर शहरों के मशहूर कॉलेजों के नाम, ये नए शहरों के नए कॉलेजों के नाम, और देहात के नए कॉलेजों के नाम। शाबाश। आया काका। जरूर कोई अच्छी खबर होगी। देखते। क्षमा सहित इनकार। चलो, इसी बहाने इनकारों का वर्गीकरण हो रहा है। सीधा इनकार, क्षमा सहित इनकार, परोक्ष इनकार, पक्का इनकार। सही कहते हैं, सिर्फ अर्जियों से काम नहीं चलेगा, सिफारिश भी बहुत जरूरी है। पर कौन है जो मेरी सिफारिश करेगा? अच्छी है सर। भाई आपकी मिठाई लाते कहाँ से हैं? बड़ी तारीफ है। अरे सर, दुकान जानने की आपको क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं हमेशा ला दिया करूंगा। बस सर,
इस बार की लिस्ट में मेरा नाम। पक्का पक्का इस बार की लिस्ट में 100% आपका नाम रहेगा भाई। धन्यवाद सर। सर तो आए नहीं आज, वो नए प्रोफेसर की भर्ती का रिजल्ट आने वाला था। निकुंज सुमाली, वाह, मिठाई खिलाई मैंने और नौकरी चिपका दी अपने जात भाई को। अब अपनी जात भाइयों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। तुम कौन जात हो? मैं? चलो छोड़ो, जाने दो। ये लो, क्या? ये रख लो। ये मुझे क्यों? सुमाली जी की भर्ती की खुशी में ऐश करो। कैसे हो काका? माफ करना, आज अभी तक सो रहे थे? और कुछ काम भी तो नहीं है काका। कहीं कुछ काम नहीं बना? रोज चिट्ठियों में बस इनकार आता है। कोई जान पहचान नहीं है तुम्हारी? मतलब जात बिरादरी में? मेरी जात? ऊपर वाले ने जात भी ऐसे चुन के दिए ना कि क्या बताऊं। कोई नहीं है मेरी जात में जो मेरी मदद कर सके। खैर, अपना ख्याल रखना। ये कुछ चिट्ठियां हैं तुम्हारी, रख लो। अब काका, डाक आए ना आए, तुम जरूर आया करो। एक आदत सी पड़ गई है रोज तुम्हारा इंतजार करने की। धन्यवाद काका। इनकार ही तो होगा। चलो देख लेते हैं कैसा इनकार है। आपको सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आ जाए। आपको सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आ जाए। आपको सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आ जाए। साक्षात्कार? अरे ये तो कॉल लेटर है, ये कॉल लेटर है। मैं प्रोफेसर बन गया पांडे जी, मैं प्रोफेसर बन गया। अरे मैं प्रोफेसर बन गया। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा टन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, से छोरा कोई लंदन का। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम गाय के बछड़े की तरह उछलना कूदना शुरू कर दो। अरे अभी तो सिर्फ कॉल लेटर आया है, सिलेक्ट नहीं हुए हो। अरे जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना है ईश्वर भाई। जो हुआ है उसकी खुशियां मनाते हैं ना, है कि नहीं? मैं तो कहता हूं चाय मंगाइए। अब चाय भी? चाय मंगाइए आप। आपने खुद तो कभी कहा नहीं कि महिपत आओ बैठो चाय पियो। हाँ, एक बार पूछा था नाम के लिए, तब जब मुझे नौकरी से निकाल रहे थे। आज आप चाय मंगाइए। तुम तो जिद पर अड़ गए। अरे चाय नहीं तो कुछ चाय पानी ही दे दीजिए ईश्वर भाई। हाँ? थोड़ा उधार। पहली तनख्वाह मिलते ही सब चुका दूंगा पक्का। अरे बिना पैसों के इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगा ईश्वर भाई? और अगर इंटरव्यू नहीं दिया तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, और अगर तनख्वाह नहीं मिली तो आपका उधार कैसे चुकाऊंगा ईश्वर भाई? मुझसे? मुझसे उधार मांग रहे हो? मुझसे? अरे नहीं नहीं ईश्वर भाई, उधार नहीं मांग रहा हूं। हाँ, मौका दे रहा हूं आपको, मौका। अभी तो कहते हैं ना कि पिछड़ी जातियों का उत्थान करना हमारी ड्यूटी है। चलिए उठिए, निभाइए अपनी ड्यूटी। सिर्फ चुपता हुआ एडिटोरियल लिखने से क्या होगा ईश्वर भाई? उठिए ईश्वर भाई। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया।
मेरे पसीने की कमाई है। सिर्फ पसीना है ईश्वर भाई, कमाई कुछ आई नहीं। और सुनो, अगर कम पड़े ना हाँ तो किसी दूसरे को पकड़ना। ठीक है ईश्वर भाई, मैं जानता था ईश्वर भाई आप मना नहीं करेंगे। आप सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के भी ईश्वर हैं। वो चाय इसमें से पी लेना। इसी में चलो भाई, बहुत सी तैयारियां करनी है। ओहो, ठीक है भाई, कल आता हूँ। कल कल किस लिए? कहाँ है? अरे तुम्हें तो यहाँ लिखा है आज नगद कल उधार। दरअसल उधार चाहिए था। अब आज तो तुम दोगे नहीं तो कल ही आता हूँ। साहब एक बात कहें, छोटा मुंह बड़ी बात, कसम से बहुते निर्लज आदमी हो। चलो काम बताओ। भाई कपड़े चाहिए। लौटा तो दिए थे। नहीं मेरे नहीं, तो फिर किसके? किसी के भी उधार पे चाहिए इंटरव्यू के लिए। किराया लगेगा? जितना लगेगा दे दूंगा तनख्वाह मिलती ही। और पिछला हिसाब? सब चुकता कर दूंगा तनख्वाह मिलती ही। तनख्वाह मिलते ही, तनख्वाह मिलते ही, सब कुछ तनख्वाह मिलते ही। ससुरा इधर नौकरिया का आता पता ठिकाना है या नहीं, और चले हैं साथ तनख्वाह मिलते ही देने। लो पकड़ो। ऐसे कैसे पता नहीं है? पिछले 6 महीने के सारे अखबार चाट डाले हैं मैंने। जनरल नॉलेज की सारी किताबें घोल के पी गया हूं मैं। नौकरी तो अब पक्की। टाई देना, मतलब टाई मिलेगी। लो पकड़ो। सुनो साहब, 2 दिन के भीतर भीतर लौटा दीजिएगा, हाँ। नहीं तो हमको हमारे जेब में से भरना होगा। साहब चलेगा ससुरे। तबेला तबेला कह के सचमुच तबेले में ही भेज दिया मुझे। बोर्ड तो है यहाँ पर। भाई साहब ये स्वर्गीय गया भाई सूतराम कला विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है? यही है कॉलेज, बोलो। ये है? लग तो नहीं रहा। हाँ तो तबेलो भी तो है। अच्छा, मैं वो इंटरव्यू के लिए आया हूँ प्रोफेसर। ओहो इंटरव्यू। हाँ तुम ही हो मासा? हाँ हम इतने के चपरासी। अरे घबराओ नहीं, ठाकुर साहब की भैंसे हैं, पीछे क्लास में बंदी है। आओ इतने आओ। क्लास में? आओ आओ इतने आओ। ये इंसानों का ही कॉलेज है अरे ना? हाँ इंसानों का ही कॉलेज है, आओ। बुलाओ, को है इंटरव्यू के लाने। अरे भाई इतने ही हतो कांगो जी। अरे माँ साहब आप भी बड़े नाजुक का है। वो गोलियों की आवाज सुनी तो थोड़ा ये पत्र जो आपने भेजा था। हाँ, जय है ट्रस्टी साहब और जहाँ प्रिंसिपल। जी जी नमस्ते। जी धन्यवाद। कहा है माँ साहब, जो ही आए हैं क्या इंटरव्यू के लाने? कौन की तरफ से आए? बिना सिफारिश का है ठाकुर साहब। मैंने अपने लोगों में चेक कर लिया था, कोई नहीं था। तो फिर कहा है धल्लो ही इनको। अब कुछ पूछ लेते तो। हमें कछु नहीं पूछने रख लो इनको। अच्छा नहीं लगता है ठाकुर साहब। अरे कोई और भी आओ है का इंटरव्यू के लाने हैं? नहीं फिर भी पूछ लो। जी। क्या नाम है आपका? जी महिपत बब्रुवाहन। कबूर जवान? जी गबरू जवान नहीं, महिपत बब्रुवाहन। कोनो वाहन लागत है ठाकुर साहब। भाई बड़ा विचित्र नाम है तुम्हारा, हमने तो आज तक नहीं सुना। वैसे कौन जात को आते हो तुम? जी वो जायकवार। हम लोग क्षत्रिय जैसे ही हैं। क्षत्रिय जैसे? समझे नहीं। जी मतलब पहले क्षत्रिय ही थे, अभी पिछड़ी जाति में आ गए।
पर मेरे दादा परदादा ने महाराजा चंपक सिंह की फौज में बहुत जौहर दिखाया है ठाकुर साहब। शाबाश, तुमने भी कोई जौहर दिखाए हैं का? जी। महाराज जब महाविद्यालय में तनक कृपा रखियो है। और देखो हमें जो पूछना है तो पूछ लो, तुम लोगों को कुछ पूछने हैं तो पूछ लो। ठाकुर साहब, हम एक सवाल पूछे? पूछो जी। माँ साहब, ये बताओ खाद कितने प्रकार की होती हैगी? न ठाकुर साहब हिंदी के प्रोफेसर है। ये खाद होगा इतने के विद्यार्थी ग्रामीण किसान का है। खलियान की बात कर रहे, खेती किसानी करवाने इनसे हैं? हमारे 2 मोड़ा हैं, 4 क्लास का पड़ गए ससुर, हाथ नहीं लगाते हलवेल के लाने। खाद कितने प्रकार की होते? अरे कोई साहित्यिक सवाल पूछो इनसे। ठाकुर साहब, हमें पूछना साहित्य। पूछो। के माँ साहब, 56 चूरी की नौटंकी देखी है क्या? जी। एक चौबोला है उमें जो शुरू होते है राजा पे और खत्म होते है घोड़ा पे, तो ऊ चौबोला का है? बताओ बताओ। वैसे तो नौटंकी श्रृंगारिक साहित्य, पर यदि हम राष्ट्र का, देश के नवतरुणों के उद्धार के बारे में सोचे तो हमें कुछ स्फूर्तिदायक और ज्वलंत राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण में दत्तचित्त होना होगा। उतना ही नहीं बल्कि हमें उसे प्राथमिकता देनी होगी सर। मतलब? उदाहरण के तौर पर आप आला ले लीजिए। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपके सम्मुख कुछ प्रस्तुत करूं। करो करो। 1 2 3 4। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक हुए ज्ञानी विद्वान, कोई दयालु कोई क्रोधी, कोई योद्धा हुए महान, कोई करमवीर हुआ जगत में, कोई दानवीर दे दान। भारत की ये पावन भूमि, ये भूमि है बड़ी महान, भारत की है पावन भूमि। डाकिया, अरे काका आओ, काका अंदर आओ। काका पानी पियोगे? नहीं बस, मुझे कहते हो रोज आया करो और खुद गायब हो गए। कुछ काम बना? अरे बन गया काका, काम भी बन गया और मैं प्रोफेसर भी बन गया। हाँ, एक ग्रामीण कॉलेज है, अभी कल ही आया हूं इंटरव्यू देके। बस 1-2 दिन में मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ काका, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये कुछ तुम्हारी चिट्ठियां हैं, वैसे तो अब इनकी जरूरत है नहीं, फिर भी रख लो। बेटा। हाँ काका। जब कभी भी इधर आओ तो जरूर मिलना। जरूर मिलूंगा काका, और ऐसे नहीं, मिठाई भी खिलाऊंगा। सदा खुश रहो बेटा। चलता हूं। काका, बड़े जिद्दी हो तुम, बड़े जिद्दी हैं? तो आखिर प्रोफेसर बन ही गए हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद ईश्वर भाई। देखो, उन्होंने लिखित में नियुक्ति नहीं की है तुम्हारी, सो होशियारी से रहना। और वैसे भी अध्यापन एरे गैरों के बस की बात नहीं है। अरे बस 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 ईश्वर भाई, वरी नॉट। आई एम फुल्ली रेडी फॉर वार। आई नो हाउ टू टीच विलेज फार्मर चिल्ड्रन। चकरा गए ना? हाँ? एक मिनट आप ये लीजिए। थैंक यू। अरे मेरे लिए ईश्वर भाई, आप कहाँ पहन रहे? आप इसे पकड़िए। अच्छा, ऐसे, हाँ ये ऐसे पकड़िए। हाँ, ये देखिए, लगता हूं कि नहीं प्रोफेसर है? पढ़ा लिखा, उम्रदार, थोड़ा खुसट और सख्त। मैं जानता हूं ये कोट थोड़ा बड़ा है, पर इससे वो पड़ता है, क्या कहते हैं उसे, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन पड़ता है।
ऐसे ही तो होते हैं ना प्रोफेसर। अब आधी जंग तो मैं इन कपड़ों से जीत जाऊंगा, बाकी क्या आधी फर्राटेदार अंग्रेजी से। अभी सुनी ना आपने? हाँ, ऐसे कई सारे वाक्य रट डाले हैं मैंने, फाड़ फाड़ फाड़। हाँ। और जो याद नहीं रहे उनके लिए मैंने पर्चियां बना के रखी है। आप चिंता मत करो ईश्वर भाई, इन गांव वालों को तो मैं यूं संभाल लूंगा। कैसे? हाँ। अच्छा चलता हूं मैं। संभल कर हाँ हाँ चलता हूं ईश्वर भाई। हाँ जी। मिलता रहूंगा, आप ख्याल रखिए ईश्वर भाई। हाँ, सुभाष से पंथा। भैया के साथ गए। अरे वही वो बम बम भोले इतना मजा आया मैं बात नहीं बोला। ये कौन है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे ओ टीटी बाबू, प्लेटफॉर्म 4 की गाड़ी कितने आ रही? 4 में आ रही है 5 में आ रही है? बहिरे है का मुंह कर बंधी। All right. I giving you 1 minute for laugh doing. After that, work starter by us. All right? अरे आप कौन है? I am new professor. लेकिन हम अंग्रेजी के मासा में, ये हमारी क्लास का समय। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये मेरी क्लास। फैमिली आपको हो रही है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो लड़के लोगों से पूछ लिया। क्या है? ये हमारे अच्छा, मुझे तो बताया था कि आप एक काम कीजिए, जाके बड़े मसाब से बात कर लीजिए। हाँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। माफ कीजिए, अरे कंफ्यूजिएशन हो गई थोड़ी। अरे हो जाता है, कोई बात नहीं। All right, continues. अरे भैया, हम तो सचमुच में अंग्रेजी का महासाब दिख रहे हैं। दबना भैया, दबना भैया, बाकी बबना भैया, बबना भैया, बबना भैया, बबना भैया, बबना भैया। ये क्लास है, कोई कोठा नहीं जो कमर मटका रहा है। अगर दोबारा नाचे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या है? हमें धमका रहे हो? कहाँ कर लोगे? तू पहले नाच के दिखा, फिर बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। नाच, नाचना। नाचेंगे, हमारी मर्जी होगी तो नाचेंगे। अरे कहो कि जबरदस्ती है का? शाबाश, तो जाके बैठ जा चुपचाप, और खबरदार जो नाचा तो। भैया अब तो नाचना ही पड़ेगी। देखो, लियो, नाच लिए। हम सोई देखते को साला हमको हाथ लगाता है और नाच चुके आएंगे हम। सोचो सोचो भगवान, कुछ सोचो। बबना, ठीक है, लगे थे भैया। साला ठनी भी तो उससे, वो साला सरपंच का बेटा।
अरे पहले पता तो कर रोकता उसे, 2-4 ठुमके मैं खुद लगा देता उसके सामने। भगवान जाने कैसे छोड़ दिया मुझे, कल पता नहीं क्या करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओखल में सर डाल ही दिया है, अब मूसल से डर के कोई फायदा नहीं। कि आ गया। ओ तेरी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, हमारा पहला दिन तो कल था, फिर आज अचानक ऐसे क्या हो गया? अच्छा है, कायदे में हो साले सब के सब, यही अच्छा है। कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, समझे? और फायदा नंबर 1, शैक्षणिक प्रवास। मतलब ट्रिप। क्या? ट्रिप। शाबाश। जी मास्टर। और बेटा चरणदास, कहाँ है तुम्हारे बबना गुरु? घर पे दुबक के बैठ गए लगता है डर के। हैं? देखिए बबना गुरु डरे ना कौन से, अच्छा, सरपंच के लड़के हैं, अच्छे अच्छे डरे उनसे। सरपंच के लड़के? और तुम किसके लड़के हो? हमरे घर पे पता है सबको? कब? ये जो तुम नौटंकी करते हो, बाहर निकल के जो हरकतें करते हो, बता दे तुम्हारे बाप को। देखो, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम भी तुम्हारी तरह ही है, हमें अपना दोस्त ही समझो। क्या समझो? दोस्त। अरे हम भी तुम्हारी तरह ही है, और यही तो उम्र है सब करने की। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? है कि नहीं? जी। हाँ। और तंबाकू है किसी के पास? क्या बात है, इसे कहते हैं तत्परता। लाओ भैया डिबिया देना, हम हमारी घर पे भूल के आए। और देखो, तुम्हें खाना है तुम भी खा लो, डरने की कोई बात नहीं है। अरे दोस्त है हम तुम्हारे, भूलना मत। जी मास्टर। और ट्रिप की तैयारी कर लो। जी जी मास्टर। मजे करेंगे। हैं? अंदर बड़े मास्टर से मिल के आके पढ़ लो। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं सीधा अंग्रेज के तक हो? हाँ, आज आवे कि नहीं आवे? एक बार मिल जाए बीट कर धर देंगे साले को। बबना भैया जाने दो ना, मां साहब है अपने। जाने दो? 5 साल से ऐसी क्लास में इतने सारे मां साहब आए गए, किसी ने हाथ नहीं लगाया हमें, थप्पड़ मारेगा हमारे। अरे गुरु है हमारे, वो क्या कहते हैं, वो गुरु विष्णु और गुरु ब्रह्मा। चुप! कहा होगा हुआ तुम लोगों को? हाँ? कचू मंतर मंतर कर दो काबाने। सच्ची बता रहे, ये दोस्ती वोस्ती सब भूल जाएंगे हम। बबना भैया मां साहब बड़े भले इंसान है। अरे काहे उनके पीछे उलझ रहे हो, अपने जैसे हैं मां साहब। हाँ मास्टर। हाँ, खुद ही कहे हैं। भले हैं, अपने जैसे हैं। मैं बता दूं ना। आ गए बबला गुरु? हैं? चलो अच्छा है।
तो झगड़ा खत्म समझे? अपना क्या कहते हो? हैं? खबर तो मिली ही होगी। अरे ट्रिप जा रही है, ट्रिप। तुम भी चलोगे हमारे साथ? क्या कहते हो? भैया हाँ भैया जी। है? बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। और कहाँ साहब क्या हो रहा है? अरे ये बस हम यूं ही ये प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। मां साहब आपको गलों नहीं सूख रहा? प्यास नहीं लग रही आपको? नहीं तो क्यों? हाँ, नहीं हमें लग रही है। ये साले ना शर्मा रहे हैं आपके सामने। हमने कही मां साहब ने खुद ही कही है वो हमारे जैसे ही है, अब उनसे काहे की शर्म है? ओ तो इस चीज की प्यास लगी है। हाँ मां साहब। तो पियो पियो पियो। मैं तो दोस्ती हूँ तुम्हारा। अब मुझे प्यास नहीं लगी है, पर तुम्हारी प्यास मैं क्यों रोकूं? नहीं मां साहब नहीं, ऐसे कैसे? जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे तब तक हम कैसे पी सकते हैं अकेले के लिए? नहीं मैं अभी नहीं, बाकी भी सब कुछ है ना। मां साहब डर गएगा। गुरु रहने दो, मां साहब पीते नहीं हूँ। और नहीं पीते तो रहने दो मां साहब का है ना, कहीं नहीं पची कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो। अरे ऐसे कैसे नहीं पचेगी? हैं? मैं तो इसलिए ना कह रहा था कि तुम लोग पता नहीं कौन सी पीते हो, ये बच्चों वाली शरबत जैसी है। क्या बात कर दी मां साहब, बच्चों वाली कौन सी है? ये मां साहब। अरे नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। अब तो मां साहब आपको पचा के दिखानी पड़ेगी, आज हो ही जाए। कौन टिको रहता है देखते हैं। अच्छा। अरे हाँ, अबे कम दे मां साहब, शायद पहली बार पी रहे होंगे। दे कम ही दिया है। हाँ लो मां साहब। हाँ हो जाए। हाँ, जल्दी जल्दी भरो। ले लो सब ले लो। हर महादेव। ये कौन है वहां पे? कोई ओए कौन नहीं है मां साहब? ठीक है वैसे बबना। अरे तुम भी तो पियो। हाँ पियो हाँ पियो। अब देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो। अरे वाह, कितना सुंदर सांप है। कहाँ है मां साहब? खत्म। अरे भाग गया होगा सांप, तुमने डरा दिया उसको। रुकेगा थोड़ी। पियो पी क्यों नहीं रहे? हाँ पी रहे साहब। पियो बबना पियो। अब अपना 1 2 3 शाबाश पियो। सांस तो ले लो। अरे बबना यही वक्त है। पियो बबना पियो। शाबाश। चलो एक और छोटा, एक छोटा बबना। बस मां साहब। नहीं, एक छोटा सा। अरे बबना, ए बबना, बस बबना, ए बबना। प्यास लगी है, गला सूख रहा है। हाँ? वाह प्रोफेसर साहेब वाह, जम गए, छा गए। अब सारा कोई हिला के दिखा दे प्रोफेसरी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए महिपत जी, और बैठिए आइए। और कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। हाँ। और भाई खबर मिली? खबर नहीं तो कैसी खबर? लो, खबर ही नहीं मिली आपको? नहीं। क्या आप भी यार। अरे आपका जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है महाशय। बैठिए तो सही। अच्छा, ऐसा क्या हो गया?
मुझे प्रिंसिपल बना रहे हैं क्या? अरे पहले प्रोफेसर ही तो बचा लीजिए, प्रिंसिपल बनने के सपने बाद में देखिएगा। टट्टू आ रहा है। टट्टू? सिफारशी टट्टू। हाँ तो आने दीजिए। क्या हुआ, किसी ने चुटकुला सुनाया क्या? मैंने तो नहीं सुना। आपकी बातें चुटकुलों जैसी है, कह रहे हो आने दीजिए, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे आपको तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, आप जूनियर मोस्ट जो हैं। जूनियर मोस्ट, टेम्परेरी और छोटी जात से भी। हाँ, और ये टट्टू खुद ट्रस्टी साहब का कैंडिडेट है, ऊपर से विषय भी वही हिंदी, आपका वाला। अरे भाई, एक तो कॉलेज पहले से नुकसान में चल रहा है, हमारी आपकी तनख्वाह देर से बेर आती है, ऐसे में भला एक ही विषय के दो प्राध्यापक क्यों रखे जाएंगे भला? बिल्कुल। देखो महिपत, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं, संभल के रहिएगा। वैसे संभल के भी क्या कर लोगे? इतनी बड़ी सिफारिश से आ रहा आने वाला, बड़ा दुख हुआ आपके जाने का। हमारी तो कक्षा का समय हो गया, हम तो चलते। मेरी नींद उड़ाकर खुद बड़े आराम से सो रहे हो। उठो। इतने मुश्किल से पढ़ाई लिखाई की, डिग्री हासिल की, तो वो भी 3rd डिवीजन मिली, 3rd डिवीजन। जैसे तैसे प्रोफेसर बना तो लड़कों ने और दूसरे प्रोफेसरों ने आफत खड़ी कर दी। अरे दुनिया में और भी तो लोग हैं परेशान करने के लिए, उन्हें भी तो परेशान करो। इतने दिनों से जो जल के मरे जा रहे थे, कितनी ठंडक पड़ी उनके सीने में, साफ पता चल रहा था। और क्यों ना हो, एक टेम्परेरी जूनियर मोस्ट और पिछड़ी जाति वाला उनके साथ उनकी बराबरी से काम करे, बर्दाश्त थोड़ी होगा। लेकिन बता रहा हूं, मेरी भी जिद है, अपनी पिछड़ी जाति की वजह से मैं एक पिछड़ा हुआ जीवन नहीं बिताऊंगा। आने दो साला जिसको आना है। बता रहा हूं मैं, उठा के फेंक दूंगा नहीं तो। ये बन गया हिंदी विभाग। अब आने तो किसी टट्टू को, उसे भी देख लेंगे। कौन है आप? हमारे इतने लुगाइयां अनजान लोगों से बात नहीं करती। क्या? अरे मगर आप पहले अपनी पहचान बताओ। मेरी पहचान? पहचान बताओ, अगर बात करनी हो तो। आई एम प्रोफेसर महिपत बब्रुवाहन, हेड ऑफ हिंदी विभाग। हम लेक्चरर नलिनी सिंह आप ही की रिपोर्ट कर भी आए हैं। मेरी रिपोर्ट? मेरी रिपोर्ट क्यों? मैंने क्या किया है? आप हिंदी के हेड हो? हाँ। तो आप ही की रिपोर्ट करो। ऐसे लुल्लू बाबा, मतलब हेड मास्टर साहब ने कही है। लुल्लू बाबा? हमारे घरे लुल्लू बाबा कहकर ही बुलाते हैं उन्हें, बिल्कुल घर जैसे हैं वे। अच्छा, यही है वो सिफारिशी टट्टू।
का? मतलब लुलू बाबा ने प्रिंसिपल सर ने कहा है मेरी रिपोर्ट करने के लिए। मेरी रिपोर्ट? अरे आपकी नहीं, आपको रिपोर्ट करने को कहा है नली। नमस्ते सर। असिस्टेंट है आपकी, आज ही अपॉइंट किया है। वैसे मुझे असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है लुलू बाबा, मतलब प्रिंसिपल सर। अब क्या कहें, अब ठाकुर साहब का आदेश था। ओ अच्छा, अपने ट्रस्टी साहब। हाँ हाँ ठाकुर साहब। हाँ, नली उन्हीं की भतीजी है। अब घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो कहा कि कहीं एडजस्ट कर लो। अब सारे प्रोफेसर्स तो पुराने हैं, एक आप ही एक नए हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं एडजस्ट हो जाएगी। हैं? नली का वक्त भी कट जाएगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। जी। हैं? संभाल लीजिएगा, बच्ची है। जी सर। हाँ तो नली, प्रोफेसर साहब से सब काम सीख लो जल्दी जल्दी। तब फिर क्या फिर? बता दे क्या करना है। क्या करना है? आप फिलहाल तो आप बैठ जाइए। वानी वानी, एक मिनट एक मिनट। यहाँ, आप यहाँ बैठिए, आइए। अब ये कुर्सी हेड ऑफ हिंदी विभाग की है। वो हम कह रहे थे, हाँ? लवली टाकीज में नई पिक्चर लगी है। अनजान आदमी के साथ बात नहीं कर सकती, पिक्चर देखने का न्योता दे रही है। आपकी नहीं कह रहे, फ्रेंड है जाई हमारी, चले जाए। हाँ जरूर जरूर जाइए, आप ही का कॉलेज है, मुझसे क्या पूछना। आपको जब जाना है, जहां जाना है, आप चली जाइए। मैं तो कहता हूं आप एक 4-6 महीने की छुट्टी ले लीजिए। हाँ, मैं सारा काम संभाल लूंगा, आपका मेरा सबका काम संभाल लूंगा। ठीक है, जाइए जाइए जाइए। गुड मॉर्निंग बबरू बहन जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, अरे वाह, अरे आपने तो विभाग भी बना लिया। वो दरअसल बस बस महिपत, बस। सुना है आपको असिस्टेंट मिल गई है? भाई हमें तो आज तक नहीं मिली। तो कैसी है? कौन? अरे नई असिस्टेंट? वो ठाकुर साहब की भतीजी है, वक्त काटने आई। हाँ, काटने तो आई है। अब वक्त काटने आई है या पत्ता, ये तो वक्त ही बताएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नलिनी जी। कल पिक्चर कैसी रही नलिनी जी? एंजॉय केम? मतलब मजा आया? सुना है आपने आज अपनी पहली क्लास ली, परेशान तो नहीं किया बच्चों ने आपको? हाँ? नलिनी जी, मतलब मैं पूछ रहा हूं, परेशान तो नहीं किया बच्चों ने आपको? कौन के बच्चे? हमारे बच्चे, मतलब कॉलेज के बच्चे, क्लास के बच्चे आपको परेशान तो नहीं किया? कुछ कहा सुना तो नहीं बच्चों ने? सुनता लिया ही होगा, कुछ कहा तो पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? आप
क्लास ही गई थी ना नलिनी जी, या क्लास के बहाने पिक्चर देखने चली गई थी कल की तरह फ्रेंडों के साथ? आपको सुनाई थोड़ा कम देता है लगता है नलिनी जी, हाँ? बहरी हैं आप शायद। हमारे इतने लुगाइयां ज्यादा दिखती सुनती ना है। अरे पर देखने सुनने में कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? आप क्या कान और आंख बंद करके चलती है ऐसे? बंद नहीं, ऐसे। आंख नाक की सीध में और कान ऐसे पल्लू के भीतर रखत, ना कुछ देखे ना सुने, बस अपनों काम से काम। हाँ तो मैं भी तो बस यही कह रहा था आपको कि जो रिवाज है हमारी दादी मतलब अम्मा जब मरने वाली है थी तो सबसे पहले पल्लू लपेटो, कपड़ा लत्ता सब ठीक करी, तब इन मरी। ऐसे नहीं कि जैसे चाहे मर जाओ। हाँ नहीं तो समझे? अजीब लड़की है, लड़की है भी या गुड़िया है चाबी वाली? इससे निपटू भी तो कैसे? का कही? कुछ नहीं। तो भैया हमसे पूछ रहे फिल्म की स्टोरी क्या है? हमने कही स्टोरी का पता नहीं है, हम तो यूं ही नहीं देख रहे थे। क्या होता है स्टोरी फिल्म में? हीरोइन होते हैं। अरे भवना गुरु, अरे मासा आओ। पढ़ाई लिखाई के टाइम पे कॉलेज कैसे आ गए? अरे ऐसे ही मासा, बस 2-4 छोकरों से वसूली करनी थी, सोचा दर्शन दे आए। सुनो जरा, एक काम था। हम सब बोलो, पैसे उधर चाहिए? नहीं नहीं, कोई ये पिटवाना है? अरे नहीं पिटवाना नहीं है, दरअसल काम यह है कि क्या लड्डू बढ़ रहे हैं यहाँ पर? चलो अपनी कक्षा में चलो। काम कुछ छोड़ो जामिल, कोई बात नहीं। मासा मासा हमें सोई आपसे एक काम है। तो अच्छा क्या हो गया? शब्दावली में कोई दिक्कत है? नहीं मासा, तो व्याकरण में अरे मासा सुन लो ना। मासा हमने सुनी है कि आपके स्टाफ रूम में नई चिरई आई है। हाँ आई है। बस वो के पीछे ही आए हम। उसके? तुम उसके पीछे आए हो? हम सब का है ना, वो रिश्तेदार है हमारी दूर की। रिश्तेदार? वो तुम्हारी रिश्तेदार है? का होगा? का होगा क्या? होने को बचा क्या है? पर का होगा मासा? इसे रोशनी की किरण समझा, वो सुतली बम निकला। हाँ? मेरे नाव के चप्पू ने मेरी नाव डुबो दी। छोड़ो यार। मासा मासा का होगा? सवेरे सवेरे पी के आयोगा मासा? आ करो। हाँ करो। हाँ नहीं पी तो नहीं है मासा, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें कर। तुम जाओ यार, अपने रिश्तेदार से मिलकर जाओ, दिमाग खराब मत करो। अरे मासा भी तो आसान थोड़ी है, बहुत ही रिस्क है वहां में। अब रिश्तेदार से मिलने में क्या रिस्क है? अरे मासा अगर रिश्तेदारी में खबर फैल गई ना कि हम उसे नैन मटक्का करने ही आए, तो हमारो बाप ना हमारी लगा दे। वो तुम नैन मटक्का करने आए हो? अच्छा, ओहो, वैसे तो बड़ी भोली बनती है और रिश्तेदारी में लड़का फांस रखा है। ये रिवाज है मैडम का, ठकोसलेबाज। आवाज मासा आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करो, हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े शब्द दे के मारे हो, कछु समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही बहुत टेंशन है मां साहब, मना करने तो हम चले। अरे बबना बोलो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ बोलो। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम क्या करें, आप हमारी मदद करो। अरे पटा लो उसको, इतना आसान थोड़ी ना है। अरे ना मुश्किल भी नहीं है बबना गुरु, बोलना मत तुम बबना गुरु हो, बबना गुरु कुछ भी कर सकते हो। अरे मां साहब गुरु हैं तो आसमान से थोड़ी ना टपके हैं, हमारे एक बाप है, लात मार के घर से बाहर निकाल दे कौन। देखो बबना गुरु, तुमने प्यार किया है उससे, सच्चा प्यार, अब ऐसे डरने से नहीं चलेगा। अब ठीक सो ये मां साहब, तो तगड़ो भी नहीं है। चुप कर, तुम्हें क्या पता कितना तगड़ा प्यार है? मुझसे पूछ, मैंने दुनिया देखी है, आंखों में दिख रहा है तुम्हारे कितना तगड़ा प्यार है। क्या बात करो मां साहब? एक मिनट, अब तो और भी गहरा हो गया बबना गुरु, तुम उसके बिना जी नहीं सकते। देखो वक्त जाया मत करो, जाओ जाओ और उससे कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो, जाओ। मां साहब उन्हें मना कर दी तो? मना कर दिया तो उठा लो उसको।
उठा लो और यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, शादी कर लो उससे बबना गुरु, पति परमेश्वर बन जाओ उसके, फिर क्या करेगी? अरे वो क्या करेगी माँ साहब, हमारो बाप करेगा लात मार के घर से निकाल देगा अरे हमें। पैर पकड़ के माफी मांग लेना, बाप है तुम्हारा, कोई डायन थोड़ी है, माफ कर देगा, मैं लिख के देता हूँ। माँ साहब सच्ची कह रहे सच कह रहा हूँ बबना गुरु, देखो वक्त जाया मत करो, जाओ जाओ और उससे कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो, उठा लो उसको बबना गुरु, जाओ। एक मिनट माँ साहब, आशीर्वाद दो माँ साहब। विजयी भव, जाओ बबना गुरु जाओ। वाह महिपत बब्रुवाहन वाह, अब चाहे बबना सफल हो या दोनों पकड़े जाए, दोनों इस सूरतों में तुम्हारी नौकरी पक्की। अब तक आई नहीं, लगता है काम बन गया। वाह बबना गुरु वाह। ये कुकर की सीटी यहां कहां से बज रही है? अरे नलिनी क्या हुआ? क्या हुआ नलिनी? देखो नलिनी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ नलिनी, देखो यहाँ बैठो, और मुझे बताओ क्या हुआ, बैठो बताओ क्या हुआ। देखो कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, अब शांति से बताओ क्या हुआ। सारी को क्या हुआ? सारी तो ठीक है। सारी नहीं तो फिर? सारी गलती हो गई। अच्छा सारी, अरे इसमें गलती की क्या बात है? कुछ का हो रहा है, एक के बाद एक, अपराध पे अपराध। भगवान, हमारे खानदान की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाए। शांत हो जाओ। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो कुछ हुआ समझो हुआ ही नहीं, हमारी भूल रहती, अब सोई भूल जाओ। अरे देखो भूल क्यों, दुख और मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। बताओ मुझे क्या हुआ। पर हमारे ते लुगाई अब ऐसे पराये मर्दों संग दोस्ती नहीं करती, ऐसा रिवाज नहीं है। तुम और तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारे यहाँ पे दुख बांटने का रिवाज है कि नहीं है? अगर नहीं है तो अभी बना लो और बताओ मुझे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ नलिनी, चुप हो जाओ। देखो कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसा हमारे साथी होने हो तो कुछ होने का सोच के सुबह सुबह हमारा हाथ पकड़ लो रे। किसने हाथ पकड़ा? बबना गुरु। हाथ पकड़ लिया बबना ने? फिर क्या किया? कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं करो तो क्या सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए रो रही हो? तो और कुछ करता तो काम काले जाते। अरे हमारी शौक सूचना आती है। अरे हम जान दे चुके होते, जहर खा लेते। चुप ऐसे मरने वाले की बात वापस नहीं करना समझे, खबरदार ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वो बबना गुरु। देखो बबना आइंदा तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, वादा करता हूं मैं, ठीक है? सच्ची मैं संभाल लूंगा बबना को, ठीक है? हाँ देखो, और अभी आंखें साफ कर लो, अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ साहब, हाँ आप बड़े सहृदय हैं। धूर्तता से बचो, कभी झूठ मत बोलो। जीवन ही सत्य है और सत्य ही जीवन है, याद रखना। चल बबना, पढ़ा रहे हैं हम उनको। चलो सब लोग निकलो। अरे नली नहीं रोना नहीं बबना, रोना नहीं। बताओ क्या हुआ? माँ साहब हमें बचा लो, माँ साहब बाप हमें घर से बाहर निकाल दो माँ साहब। अरे पर बबना हुआ क्या ये तो बताओ। आप ही ने कही थी ना क्या? चिड़ियाए उठा लो, पटा लो, उनके संग घर बसा लो।
हाँ तो बस हम पहुंच गए लोहार पारा। फिर पकड़ लो हाथ। पकड़ लिया? हाँ। फिर? अरे फिर क्या मां साहब, ऐसा चीखिए मां साहब, ऐसा चीखिए, हमें हार्ट अटैक आ जाता। मां साहब सच्ची बता रहे, हमने घर तक आवाज पहुंच गई होगी मां साहब। हम कह रहे हैं हमारा बाप हमें घर से निकाल दो। मां साहब आप हमें छुपा लो। देखो नहीं 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 बबना, देखो ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ मां साहब संभाल लीजिए, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ। मां साहब एक बात बताएं। बताओ बबना। हमारा दिल टूट गया मां साहब, बस सीने में ना फफोला पड़ गया मां साहब, चल नहीं होगा सीने। बस बस बबना बस, संभालो संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मां साहब चिरैया मां। हाँ मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। हाँ। एक मिनट मां साहब, आप चिरैया कैसे संभाल लोगे? मैं चिरैया को कैसे संभालूंगा? देखो बबना, तुम अपने बाप की चिंता करो, अगर वक्त से घर नहीं पहुंचा ना तो लात मार के निकाल देगा तुम्हें, समझे? चलो जाओ। हाँ जा रहे हैं मां साहब, जा रहे हैं। चिरैया को मैं संभाल लूंगा। हाँ मां साहब संभाल लो मां साहब, मैंने बोला ना। हाँ सब जा रहे हैं मां साहब। ज्यादा सवाल मत पूछो। बच्चे परेशान तो नहीं करे नलिनी जी? बैठिए बैठिए। बच्चे परेशान तो नहीं करे नलिनी जी? Flowers, it roses. जानी दुश्मन, सही है? का नहीं, क्या? वैसे मैं किताब की बात कर रहा था, लगता है बहुत ही रोचक किताब है। पता नहीं मतलब तुम तो हमेशा इतनी तल्लीनता से पढ़ती हो तो अच्छी होगी ना? हमें क्या पता किताब अच्छी है कि बुराई, हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ती नहीं हो तो फिर? जब किताब नहीं, ओट हैगी हमारी। ओट? रामायण नहीं पढ़ी मां साहब? रामायण? त्रिनधारी ओट कहत वैदेही अवतपति परम स्नेही। ओ अच्छा, मतलब अशोक वाटिका में रह के भी सीता जी ने रावण की तरफ सीधे मुंह ना देखो, हमेशा तिनके की ओट रखी। पराये मर्दों के सामने सीधे मुंह बात करना हमारे तो के रिवाज ना है। ओ अच्छा, तो क्या मैं पराया हूं?
देखो, ना तो ये त्रेता युग है, ना तुम सीता माता, और ना ही मैं रावण। इस ओट की यहां कोई जरूरत नहीं है। अब से सीधा यहां देख के बात करना, समझी? वाह प्रोफेसर साहब वाह, दिल भी लगाया तो उसी से जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आई है। वाह। दे दो हमें, नहीं तो हम छीन ले तुमसे। क्या कर रही हो? दे दो हमें हमारी नींद, हमारा चैन, हमारा दिल, वो सब जो तुम लूट लाओ है, लुटेरे। नलिनी, तुम सचमुच प्यार करती हो ना मुझसे? तुम्हें कोई शक है प्रीतम प्यारे? नलिनी, शक नहीं है, पर तुम जानती हो ना, ये दुनिया, ये समाज, तुम्हारा खानदान, कोई हमारा साथ नहीं देगा। अरे नलिनी, नलिनी क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। को देखे? सच्ची कितनी मुश्किल से मिला है ये मौका। नलिनी, नलिनी मेरी बात सुनो। क्या सच है क्या झूठ कुछ पता नहीं चल रहा। तुम प्यार हो या छलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा नलिनी। हम सोच समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या कह रहे। अरे कितनी बार मैंने सिखाया है, कहा नहीं, क्या क्या? हाँ वो ही। अच्छा देखो, अब ऐसी उतावली ठीक नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसे डराओ नहीं, ना जाने मन। डरा नहीं रहा हूं मैं, बस सब्र रखने को कह रहा हूं, सब्र। नहीं नहीं होता। होगा होगा, कोशिश करो, कोशिश करो ना। हम ना करते जाओ, हम बात कर भी कोशिश कर रहे हैं तुमसे, इतनी सारी। अरे इतनी नहीं पगली, इतनी सारी। हाँ वो ही। हाँ हम तो हृदय की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ कह रहे हैं। माँ साहब नहीं तो। देखो नलिनी, तुम्हें बात करनी है ना, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ और तुम, हाँ तुम ये ले लो, ये। अब चाहे जितनी बात करो मुझसे। मतलब चिट्ठी? हाँ चिट्ठी लिखे हम तुम्हारे लाने? मनु भेजेंगे कितने? तुम तो हमारे सामने हो। नल्ली, प्यार की चिट्ठियां हाथों हाथ देने का एक अलग ही मजा है, समझी? लिखो तो, लिखो और लिखो, सब कुछ लिखो, लिखती जाओ नलिनी, लिखती रहो। वाह वाह होने वाली श्रीमती नलिनी महिपत बब्रू वाहन, चिट्ठियां तो बढ़िया लिखी हैं। तुम मेरे पास ना सही नली, इन चिट्ठियों को ही गले लगा के सो जाऊंगा। हम तैयार हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे प्रीतम प्यारे। बस तो फिर आज ही घर पर बात कर लो। तुम सोई प्रीतम, जो भी करना है ये तय करो, घरे वरे नहीं जाए हम तुम्हारे संगे। मुझसे नहीं पगली, अपने घर वालों से बात कर लो, उन्हें बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। का? हाँ हम कह दे? हाँ हम कैसे कह दे? कक्का तो क्या कर रही हो? कक्का काट डाले हमारे लाने। अरे प्यार किया है तो इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना नली। देखो ऐसे डरने से नहीं चलेगा। हाँ वो तो सही है, मनो हमारी खानदान की इज्जत। तुम या तो हमारे बारे में सोचो या अपने खानदान की इज्जत के बारे में। प्यार करती हो हमसे कि नहीं? हाँ करते हैं ना। बस तो फिर ये इम्तिहान की घड़ी है नली, और इम्तिहान हमें पास करना ही होगा। करोगे ना? अरे सर नमस्ते, मैं नली को बता रहा था कि हिंदी व्याकरण के लिए कई सारी किताबें हैं। कल मैं तुम्हें कुछ और किताबों के नाम बताऊंगा, ठीक है? नली घर जा, बहुत देर हो गई। कल मिलते हैं नली, ठीक है?
हम आपकी मदद करेंगे माँ साहब। हमारा बाप हमें घर से निकाल दो माँ साहब। बाप नहीं निकालेगा घर से, क्यों चिंता कर रहे हो? माँ साहब काहे चिंता नहीं करेंगे तो हमारी चिता जल जाएगी माँ साहब। आप हमें माफ ही कर दो। देखो देखो बबना, एक दिन तो हम सबकी चिता जलनी है दोस्त, तुम्हारी, मेरी, तुम्हारे बाप की। पर उससे पहले कुछ ऐसा कर जाओ बबना गुरु कि दुनिया तुम्हें याद रखे। यही मानव जन्म का औचित्य है बबना। आपने इमोशनल कर दो माँ साहब। पर हमारा बाप चुप। बाप लगा रखा है। बाप सब कुछ है तुम्हारे लिए, गुरु कुछ भी नहीं है। हमें गुरु मानते हो कि नहीं? हाँ माँ साहब। गुरु मानते हो कि नहीं हमें? हाँ माँ साहब, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो बस, तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा यही है। हमें हमारी गुरु दक्षिणा चाहिए बबना, हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। माँ साहब कैसी गुरु दक्षिणा मांग रहे हो आप? यही हमारी गुरु दक्षिणा है बबना। ठीक है माँ साहब, ले आएंगे आपके गुरु दक्षिणा। जे खत्म कर ले। नहीं देखो देखो, अभी सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। अभी पीना बंद कर दो बिल्कुल, बस। ठीक है माँ साहब, पकड़ो, हम ला रहे हैं आपकी गुरु दक्षिणा साली। शाबाश बबना, शाबाश। मतलब हमें तो अभी से आपकी शादी के मंत्र सुनाई दे रहे हैं माँ साहब। ओम ह्रीम ह्रीम हते रामदूताय नमः। हाथ में जल लीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम हते रामदूताय। हस्त प्रचालन करें, दी जल छोड़ दीजिए। ओम। अरे जल बाहर छोड़ना था, अंदर छोड़ दिया। अरे रहने दीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम हते रामदूताय नमः। कन्या को बुलाइए, शादी का वक्त निकला जा रहा है। पंडित जी बस आती ही होगी। आती होगी तो हमें कहा इतने सवेरे सवेरे बुला लिया? हम भी थोड़ी देर सो लिए होते, तड़के सुबह सुबह आ गए ठंड में मरते मरते। माफ करना पंडित जी, पर अब तक तो उठा लिया होगा। है? उठा लिया होगा? मतलब आती होगी। अरे बबना गुरु, संभाल कर, भाभी है तुम्हारी, संभाल। इधर ही आपकी गुरु दक्षिणा साली। सब चुकता। अरे वाह बबना गुरु, वाह। अरे काय के गुरु माँ साहब, घूसा मार दो भाभी ने सवेरे सवेरे, तारे दिखने लगे माँ साहब। तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। अरे काय भैया, भरत मिलाप हो गया हो तो बोरी खोल दो, शादी की रस्म निपटा दे। और साथ वाले पंडित दूसरे आएंगे, हम नहीं आएंगे। भाभी जी आराम से, बस 2 मिनट। हीरो माँ साहब, आपकी अमानत। किसे लाया तू? माँ साहब ये कौन है? ये मौसी है, नलिनी की मौसी। गधे मौसी। अरे कन्या के हाथ खोल दो, ऐसे शादी की विधि नहीं हो सकती। कोई शादी नहीं हो रही है, उठो निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलेंगे? दक्षिणा बाकी हमारी, हम ऐसे ना जाएंगे। हाँ हम बताते कैसे निकलोगे तुम। मासी जी कछु कह रही है, क्या होगा मासी जी? जी वही काटते हैं, फुल नहीं हाफ। ये किसी से कछु नहीं बता पाएगी। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो मैंने तुझसे काम करवाया। नलिनी खाओगे? माँ साहब, हम क्या कह रहे? अब इसे काय नहीं कर लेता है शादी का? पता ऊपर वाले की यही मर्जी हो। और माँ साहब, इसे शादी कर लोगे ना, कोई से कच्ची नहीं बोलेगी। आप ही के सुहाग हो जाओगे, सुहाग। तू कर ले इस पहाड़ से शादी, कर ले शादी। तो फिर क्या करें? अरे छोड़ क्या इस पहाड़ को जहाँ से उठा लाया था गधे। अरे माँ साहब, सबसे सब कचू बता देगी। हमारे बाप में घर से निकाल दो माँ साहब, हमें बचा लो। यही ठीक रहेगा तेरे लिए, मार तू साले। नलिनी की लिखी कुछ चिट्ठियां हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। अच्छा, तो उन चिट्ठियों के लिए आए हैं आप?
कागज के चंद टुकड़े सर, आप क्या करोगे उनका? तुम क्या करोगे उनका? वैसे तो मैं कुछ नहीं करने वाला था, पर अब सोचता हूं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूं। नहीं देता हूं चिट्ठियां, जाओ। दिखा देना अपनी जात। जो समझना है समझ लीजिए, चिट्ठियां मैं आपको नहीं दूंगा। और फिर भी अगर चिट्ठियां चाहिए तो नलिनी को भेजिए, अकेली, समझे लुलू बाबा? जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिए। नलिनी, तुम सचमुच आ गई नलिनी, तुम सचमुच आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नलिनी, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी सच। तुम्हें पता है तुम्हारे लुलू बाबा आए थे तुम्हारी चिट्ठियां मांगने के लिए। मैंने सोचा बस यही मौका है तुम्हें यहाँ बुलाने का, दोबारा एक हो जाने का। देखो मैंने सारी तैयारी करके रख दी है, और इस बार नलिनी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैंने सारा सामान बांध रखा है, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, शहर जाके शादी कर लेंगे। मैं दोबारा ईश्वर भाई क्या नौकरी कर लूंगा। मेरा यकीन मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा नलिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तुम पहली बार आए और मैंने कुछ पूछा भी नहीं। तुम कुछ खाओगी, पानी पियोगी? नलिनी, नली, क्या हुआ? हमें माफ कर दो माँ साहब, हमें माफ कर दो। अनजाने में जो गलती हमसे हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। क्या? हमारे कारण हमारे खानदान की इज्जत पे बट्टा लग जाता। पर शुक्र है भगवान को कि हमें समय रहते होश हो। क्या कह रही हो नलिनी? अब हम हमारी गलती सुधार लें और भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करें। गलती? कैसी गलती? कौन सी गलती नलिनी? आज के बाद हम तुमको कबाव नहीं मिले। अच्छा होगा कि तुम भी हमें भूल जाओ। भूल जाऊं? मैं तुम्हें भूल जाऊं नलिनी? हमारी शादी एक बहुत ऊंचे खानदान में तय हुई है। लड़का हमारी जात को है, बहुत बड़े लोग हैं। घर वालों की आज्ञा मानबो हर लड़की को फर्ज है। हम भला जात ना, तभी तो ऐसो घर ढूंढो है। रईस, खानदानी, हमारी तरह ऊंची जात वाला। जात तो यहां क्या आपने सौभाग्य की मिठाई बांटने आई हो? क्यों आई हो यहां पर? जाओ, जाकर बसा लो अपनी नई दुनिया, जाओ। उन लोगों के सामने तुम हो क्या? तुम तो उनके पैर की धूल बराबर भी ना हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नलिनी, होश में आओ। हमारे दादा परदादा आए थे, तुम्हारे जात वाले घोड़े की लीद उतार आते। देखो नलिनी, मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ। हमारे टुकड़ों पे पलते आए हो तुम लोग। बस! हमारे ससुराल वाले बहुत बड़े लोग हैं, हमसे मिलने की कभी कोशिश ना करियो, नहीं तो पछताओ। पछता ही तो रहा हूं नलिनी। मेरा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में। हमें हमारी चिट्ठियां लौटा दो बस। क्या तुम यहां पर सिर्फ अपनी चिट्ठियों के लिए आए हो और कुछ नहीं? और कुछ नहीं नलिनी,
नहीं देता हूं चिट्ठियां। जाकर कह दो जिससे कहना हो। दे दो वरना हम पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे। जेल जाने पड़े। हमारी कक्का की ऊपर तक पहुंचे। अरे बाहर में जाए तुम्हारे कक्का और तुम्हारा पूरा ससुराल। उखाड़ लो जो उखाड़ना हो साला। सीधे से मान जाओ नहीं तो जान से हाथ धोने पड़े। हाथ तो धो चुका हूं नलिनी। जान बची कहां है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो नलिनी? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? डराया धमका है? मारा पीटा है तुम्हें नलिनी? मुझे बताओ नलिनी, मैं सबको देख लूंगा। कसम से मैं सबको देख लूंगा। कोई कुछ नहीं करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये सच होता तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? काय जिद कर रहे हो? जैसे बहुत महंगी पड़े। पढ़ने दो। नौकरी चाहे तुम्हारी, तनख्वाह भी नहीं मिले, दूर चाटोगे? चाटूंगा पर चिट्ठियां नहीं दूंगा। कोई मुझे काट कर फेंक क्यों ना दे। क्या आखिरी फैसला है तुम्हारा? चाहे हम बाद में ना कहियो मौका नहीं दाओ। एक के बाद जो भी हो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। नलिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो नलिनी? बस एक बार होश में आओ और मुझसे पहले की तरह बात करो। एक इंसान की तरह, एक इंसान की तरह, एक जिंदा इंसान की तरह नलिनी। साला चाहे जितनी कोशिश कर लो इस जात को पीछे छोड़ने की, ये जात मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसी चिपकी है साली माथे पर कि कुछ भी कर लो, कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी बन जाओ, पहचाना चाहूंगा तो बस अपनी जात से। इंसान की उपलब्धि, मेहनत, तकलीफ सब एक तरफ और इंसान की जात एक तरफ। कोई कुछ नहीं पूछेगा, पूछेंगे बस तुम्हारी जात, तुम्हारी जात, ये साली जात। महिपत, जिंदगी का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देता है। चाय पीकर जाना।